माननीय अध्यक्ष महोदय, हम किसानों की बात करते हैं, हम किसानों के हित की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हमने किसानों तक सभी तरीके के लाभ पहुंचाए। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं उस विधानसभा क्षेत्र में दो हिस्सों में वो बटी हुई है, एक खादर है और एक बांगर है। खादर जो है वो नदी एक तरफ गंगा जी हैं और दूसरी तरफ सोलानी नदी है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 7 सालों से दोनों नदी के तटबंध टूटे हुए हैं। 1.25 लाख से ज्यादा की आबादी वहां पर है, जिसमें 70,000 से ज्यादा किसान हैं। हजारों एकड़ जमीन जलमग्न है, मुश्किल से एक फसल निकल पाती है, लोगों के घर के चूल्हे नहीं जलते हैं। 2014 में तत्कालीन सरकार ने सोलानी नदी के लिए, तटबंध के लिए पैसे जारी किए, लगभग 22 करोड़ रुपए। उसमें घोटाला हो गया, उस पर जांच बैठी, आज तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और आज भी खादर वैसा का वैसा ही है जैसा तब था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने चुनाव के दौरान जब वहां पहुंचा तो सबसे सीमांत गांव जोगावाला दल्लावाला है। आप हैरान होंगी सुनकर कि 3 किलोमीटर की एक नदी, जो सोलानी नदी, जो पुरकाजी जाकर यूपी में जाती है और यहां का पानी खादर का उस तरफ निकलता है, वो लगभग 7 साल से बंद पड़ी थी। उसमें समुद्र सोख हो गया था और तटबंध तोड़कर लगभग 25,000 एकड़ जमीन जलमग्न थी। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था, कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं है उनके पास। मैंने कहा ठीक है, मैं इस नदी को जो भी मुझसे बंद पड़ेगा मैं करूंगा। मैंने मशीनें मंगाई तो मुझे प्रशासन का फोन आया कि अगर आप स्वयं इसे कराएंगे तो हम आप पर अभियोग पंजीकृत करेंगे अवैध तरीके से नदी में काम करने का। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और मैं उनका आभार भी प्रकट करना चाहूंगा, इस समय सदन में नहीं है। मैंने उनसे बताया इस समस्या को कि लगभग 15,000 किसान इस क्षेत्र का त्रस्त है 7 सालों से। आप आकर देखिए, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं, फसलें नहीं निकलती हैं, जलमग्न जमीन है। उन्होंने डीएम साहब को आदेशित किया। मैं विपक्ष में जरूर हूं, लेकिन मैं इस बात के लिए उनकी सराहना करूंगा कि 10 दिन के अंदर उस 3 किलोमीटर नदी के लिए आपदा प्रबंधन से पैसे जारी हुए और उसके तटबंध बना दिए गए। किसान जो है खुशहाल हुआ। अब आप देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है। हम बार बार किसान की बात कर रहे हैं, किसान किसान किसान, हमने किसान को ये लाभ पहुंचाया, हमने किसान को वो लाभ पहुंचाया। कितना बड़ा काम है एक क्षेत्र के तटबंध को बनाने का। 7 सालों से हम लोग उधर देखते भी नहीं है, झांकते भी नहीं है। एक क्षेत्र जो दोनों तरफ नदियों से घिरा हुआ है, जहां पर कमाई का साधन, जीवन यापन का साधन मात्र कृषि है, हम उस तटबंध की तरफ देखते भी नहीं है। माननीय अध्यक्षा जी, मैं एक चंदपुरी गांव है हमारे यहां, मैं वहां पहुंचा तो एक घर में मेरा जाना हुआ। उन्होंने बताया कि मात्र 2 बीघा जमीन उनके पास है और वो भी जलमग्न है। वो ना अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना लिखा पा रहे हैं, उनके पास खाने के लिए भी नहीं है। गांव वाले इकट्ठा कर कर उनको देते हैं और उनका घर चलता है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि अन्य विषयों पर मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, ना कहना चाहता हूं, ना सदन का समय खराब करना चाहता हूं। एक विषय ये है और दूसरा जो है, हमारा क्षेत्र मुझे लगता है ऐसा है जैसे कि सन 1947 के क्षेत्र में हम रह रहे हैं। 40 किलोमीटर लंबी विधानसभा है। जोगावाला से, दल्लावाला से होते हुए जब रुड़की जाना पड़ता है तो एक लंबा सफर लगभग 40 किलोमीटर का तय करना पड़ता है और कोई सरकारी बस सेवा नहीं। बच्चों के लिए कोई आने जाने का साधन नहीं है। अगर आपके पास बच्चे 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चलकर सफर करते हैं, और ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई क्षेत्र प्लेन में होगा
जहां पर सरकारी परिवहन की सेवा ना हो। तो मेरा एक ही निवेदन है कि माननीय परिवहन मंत्री इस पर भी विचार करें। और एक आखिरी मेरा छोटा सा और इस सदन से निवेदन है, हमारे क्षेत्र में एक भी अस्पताल नहीं है। अगर छोटी सी भी घटना घट जाती है तो या तो हरिद्वार लाना पड़ता है या जॉलीग्रांट या एम्स, और जब तक उनको लेकर पहुंचते हैं तब तक मौत हो चुकी है। उस क्षेत्र में एक अस्पताल अगर माननीय चिकित्सा मंत्री जी दे दें तो मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा। और इसी के साथ मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने आज मुझे पहली बार मौका दिया बोलने का और मैं अपनी बात रखता हूं। बहुत बहुत